हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश्ड आउट। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। ये हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन। और अगर आपको प्रोफेशनली बुक के लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिखिएगा द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो अब ये हम लोग को देखना है कि जो ये 3 साइड मेजरमेंट है वो क्लोज फिगर के लिए होगा या ओपन फिगर। क्लोज फिगर मीन्स अगर कुछ फिगर ऐसे होंगे और ओपन फिगर मीन्स ऐसे 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 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसलिए आपको क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि ये सिर्फ ट्राइंगल के साथ होंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो होगा है वो भी ट्राइंगल के साथ होगा और वो भी स्पेसिफिक ट्राइंगल जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए अब सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। पहला जो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम जो होता है वो होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट टेंजेंट। तो ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई P क्या है। तो अगर मैंने अभी आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है और मैं बता दूं 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा, अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला ये है तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। और इसके नीचे जो है ये है बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। तो अब रेशियो के टर्म में अगर आप P, B और H को लिखेंगे तो आप कैसे लिख पाएंगे? P बाई B, P बाई H, B बाई H और फिर इस तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, बस 6 ही लिख पाएंगे। तो जो P बाई एच होता है उसको बोलते हैं साइन, B बाई एच को बोलते हैं कोसाइन और P बाई बी को टेंजेंट, H बाई P। P बाई एच का उल्टा है। अगर P बाई एच का अगर आप लिखेंगे रेसिप्रोकल तो लिखेंगे H बाई P और यहाँ H बाई P है तो उसको बोलेंगे कोसेकेंट। और B बाई एच का जो है रेसिप्रोकल H बाई B उसको बोलेंगे सेकेंड, जिसको सेक भी बोलते हैं। और P बाई B का रेसिप्रोकल B बाई P जिसको बोलेंगे कॉट। तो अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 9 होते हैं, 9। और ये 9 आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं ये आपको रटवाऊंगा नहीं कि आप ये रट लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये आया कहाँ से है। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के हेल्प से आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस एच स्क्वायर को सभी को एच से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को हम लोग कट करके 1 लिख सकते हैं। और P बाई एच मैंने आपको पिछली वाले स्लाइड में दिखाया था, जैसे यहाँ पे P बाई एच को हम लोग बोलते हैं साइन। तो अब इसको लिख सकते हैं P बाई एच को साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसे स्क्वायर थीटा। और B बाई एच को हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखिए B बाई एच यहाँ है, B बाई एच को लिखते हैं कॉस। तो अब B बाई एच को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इसी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ही ट्रांसफॉर्म करके 3 फॉर्मूले बना दिए गए हैं। अगर साइन स्क्वायर को इधर ही रखा जाए और कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहला था
ये दूसरा हो गया। और अगर कॉस स्क्वायर को इधर ले आए और साइन स्क्वायर को इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम आपको 3 फॉर्मूले याद हो गए होंगे, वो कौन कौन से हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम अपने अगले फॉर्मूले जो हैं, अगले 3 उस पे बढ़ रहे हैं। वो क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे आया? तो उसी पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप पी स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो उसको आप लिख पाएंगे पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब उस सभी को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। पी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आपको ऐसा आएगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय पी बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब इसको आप काट के लिख सकते हैं 1 एच बाय पी। तो आपको मैं ये स्लाइड में दिखा देता हूं। एच बाय पी जो है वो है कॉसेक। तो अब हमें यहां लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस, और b बाई पी जो था आपने देखा था कॉट था, तो उसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमें मिल गया 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ वही है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इस फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये भी 3 फॉर्मूला में बदल जाएगा। जैसे था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर कॉसेक को इधर ही रखेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए और कोसेक को इधर भेज दे तो वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा फिर से 3 बन गया। पहला 3 जो था वो था, आपको मैंने बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपको 6 फॉर्मूले याद हो गए हैं। तो अब हम अपना अगले की ओर बढ़ते हैं, जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये कहाँ से आया ये भी देखेंगे। इसके लिए आपको b के टर्म में उसी पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेना है। तो तब क्या लिखेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब उस सभी को b से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब सबको कैंसल आउट करिए तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां भी आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहां भी वही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ा और आपको याद हो गया। अब उस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब वो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो हम लोगों ने प्रूफ किया था। अब सेक के टर्म में इसको लिखेंगे, टेन को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब 10 को इस लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा को, और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1। अब ये हो गया। और एक बार अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद किए। तो पहला जो था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो तीसरा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये हमारा पहला 3 था। अब दूसरा हमारा क्या था? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ प्लस नहीं डालिएगा, भूल के भी नहीं, यहाँ लगाना है माइनस। अब कोसेक के टर्म में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर जब कॉट के टर्म में लिखेंगे तो कॉट इधर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस में है तो कॉट इधर प्लस में आ जाएगा, और 1 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम अपने अगले जो है वो है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप सेक के टर्म में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन इधर माइनस में है और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और जब टेन को लिखेंगे तो टेन, एक बार मैं इधर से लिख के दिखा देता हूं कि आपको समझने में आसानी हो। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको इधर से भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सेकेंड पार्ट के लिए वेट करिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन बनाने, तीन सेट में क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा जो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो 1-2 दिन में आपको सेट 1 का वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।